ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। फाल्गुन शुक्ला द्वितीया का यह शुभ मंगल पावन दिवस और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मार्च माह प्रारंभ हुआ है। इस स्वरूप यहाँ पर मंगलाचरण स्वरूप समय सारजी नाटक से मंगलाचरण लिया गया है। बहुत ही सुंदर पंडित बनारसी दास जी द्वारा रचित यह समय सारजी नाटक ग्रंथ है। चलिए पढ़ते हैं आज का मंगलाचरण। अनुप्रास अलंकार में लिखा हुआ यह छंद पढ़ते हैं। वाणी बिन बैन ना बने, बैन बिना बिन नैन, नैन बिना ना वान बन, नमो वाणी बिन वैन। इसका भावार्थ है कि वाणी बिना वचन नहीं हो सकते और वचनों के बिना नयों का कथन संभव नहीं है। नयों के कथन के बिना यानी कि वस्तु स्वरूप का वर्णन करने वाली जो द्वादशांग रूप वाणी है वो नहीं बन सकती। किंतु हे जिनेंद्र देव, आपकी वाणी शादवाद रूप होती हुई भी निरक्षरी है। मैं उसे नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार यह जो बात है ये पुरुषार्थ सिद्धोपाय ग्रंथ जी में पंडित कल्पश्री टोडरमल जी ने जो भाववचनिका लिखी उसके आधार से यह वर्णन वहाँ पर आया है। तो इसका क्या अर्थ समझना कि ये देखिए जो छंद है ये तो अनुप्रास अलंकार में वाणी बिन वैन ना बने, यहाँ क्या लिखा कि वाणी के बिना वैन यानी वचन नहीं बनते, वैन बिना बिन नैन यानी वचनों के बिना वाणी नहीं बनती, नयों के बिना, है ना। फिर नैन बिना ना वान बन, नयों के बिना जिनवाणी नहीं बनेगी। अर्थात अनेकांत में वस्तु के स्वरूप को समझाने वाली वो जिनवाणी है और ऐसी द्वादशांगमयी जिनवाणी को नमस्कार किया गया है। अब द्वादशांगमयी जिनवाणी कैसे? क्योंकि जो वीतरागी सर्वज्ञ भगवान है उनके द्वारा जो वस्तु का स्वरूप बताया गया दिव्य ध्वनि का सार, वो दिव्य ध्वनि का जो सार आया उसे जो आचार्यों ने लिपिबद्ध किया, वचन रूप में लिपिबद्ध किया ना, तो इसलिए उसे जिन वाणी कहा कि जिनेंद्र भगवान की वाणी। तो यहाँ देखिए जो तीर्थंकर भगवान की वाणी आई सर्वज्ञ देव की, वह तो कैसी है, उसको अक्षरी भी कह सकते हैं और निरक्षरी की भी कह सकते हैं, क्योंकि वचन रूप से हमें समझ में आई ना ओमकार रूप, तो इसलिए उसको अक्षरी कहा। लेकिन निरक्षरी ऐसी क्योंकि सर्वांग से कोई वचन नहीं निकले, बिना वचन की होती है, इसे इसलिए अक्षरी निरक्षरी भी कहते हैं, दोनों रूप से। तो वो जो जिनेंद्रवाणी ओमकार स्वरूप निकली उसको ही जो लिपिबद्ध किया गया वो जिनवाणी कहलाया। देखिए यहाँ पर क्या बताया कि जो वाणी है वो वचन रूप होती है और वचन जो है वो नयों के बिना संभव नहीं है, क्योंकि नए के बिना तो आपका लौकिक व्यवहार भी नहीं चल सकता ना। हम लौकिक में भी बोलते हैं ना, जैसे घी का डब्बा, बिट्टू के खिलौने, तो क्या बिट्टू के खिलौने थोड़ी हुए, खिलौने तो प्लास्टिक के हैं, है ना। लेकिन कहने में ऐसा आता है, तो वचन व्यवहार भी नयों के माध्यम से ही किया जाता है। तो जो नयों का कथन है वो बिना वस्तु स्वरूप को समझाए नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलो, वस्तु स्वरूप तो समझ में आता है ना, जो भी हम बात कहेंगे उसमें वस्तु का स्वरूप भी हमें समझ में आना चाहिए, तो उसके बिना नहीं होता। तो ऐसी जो शादबाद रूप वाणी है वो कैसी बनती है, वो नए और वचन और नए के अनुसार बनती है। इस प्रकार से जो जिनवाणी की महिमा को बताते हुए यहाँ पर यह संदेश हमें प्राप्त हुआ। इसको हमने शॉर्ट रूप में समझा। अभी देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। रत्न कणिका में आज नाटक समय सारजी ग्रंथ से मंगलाचरण के रूप में जो लिया गया है उसमें ग्रंथ का विशेषताओं को बताया गया है कि इस ग्रंथ की क्या विशेषता है, क्योंकि ग्रंथ कहाँ से निकला है, श्री परमागम समय सारजी ग्रंथ के ऊपर ही जो पंडित जी ने लिखी है, छंद रूप से अलग से ग्रंथ बनाया, उसको समय सार नाटक नाम दिया गया है। तो देखो इसमें क्या क्या विशेषता आई है। यह नाटक समय सार मोक्ष को बताने के लिए सीढ़ी के समान है। कैसा है? सीढ़ी के समान है। फिर कर्म रूपी विकार का वमन करता है। इसके रस रूप जल से विद्वान लोग नमक के समान लीन हो जाते हैं। यह सम्यक दर्शनादिक गुणों का पिंड है।
मुक्ति का सरल रास्ता है। इसकी महिमा वर्णन करते हुए इंद्र भी लज्जित होते हैं। जिन्हें इस ग्रंथ की पक्ष रूप पंख प्राप्त हो वे ज्ञान रूपी आकाश में विहार करते हैं, और जिसको इस ग्रंथ के पक्ष रूप पंख प्राप्त नहीं होते वह जगत के जंजाल में फंसता है। इस ग्रंथ की शुद्ध स्वर्ण रूप के समान निर्मल है, विष्णु के विराट रूप के समान विस्तृत है। इस ग्रंथ के सुनने से हृदय के कपाट खुल जाते हैं। इस प्रकार यहाँ विशेषताओं का वर्णन किया गया है। अब देखिए, पहला क्या विशेषता बताई है, मोक्ष में चलने के लिए सीढ़ी के समान है। क्यों सीढ़ी के समान है? क्योंकि उसमें जीवादिक 7 तत्वों, प्रयोजनभूत तत्वों का वर्णन किया गया है, हे गे उपादेय तत्वों को बताया गया है, और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया गया है। और मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन। तो यह सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने वाला यह ग्रंथ है, अपने आत्मा के स्वरूप को बताने वाला है। क्योंकि इसमें आत्मा की चर्चा की ना, मैं ज्ञायक भाव आत्मा हूँ। तो यहाँ ज्ञायक की ऊर्ध्वता रखते हुए इस ग्रंथ में द्रव्यानुयोग का पूरा जो कथन है वह हमें सम्यक दर्शन में निमित्त है, और सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। कर्म रूपी विकार का वमन करता है। क्यों? क्योंकि जो इसके सारे अधिकार है ना, समय सारजी में कितने हैं? 9 अधिकार है, और उसमें सभी में कर्ता कर्म अधिकार में आपको कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति है उससे छुड़वाइए। पहले तो पूर्वरंग अधिकार है, जिसमें क्या बताया है कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी हम इसको बहुत विस्तार से नहीं लेंगे क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको आप ग्रंथ से पूरा विशेष रूप से पढ़ें कि कैसे इसमें एक एक अधिकार में अपने वस्तु के स्वरूप को बताने वाली ही बात करिए कि मैं आत्मा हूँ। पूर्वरंग अधिकार की अगर हम जो 38 गाथाएं उतना पढ़ लें तो उसमें भी हमें पूरा सार रूप समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर यह बताया कि पहले अधिकार से लेके मोक्ष अधिकार, फिर उसके बाद में सर्व विशुद्ध अधिकार आया, और उसके बाद में परिशिष्ट में 47 शक्तियाँ जो आत्मा की उसका वर्णन आया है। तो इस प्रकार संपूर्ण ग्रंथ में पुण्य पाप अधिकार ये सब में ही हर एक ग्रंथ में अपने कर्म रूपी विकार को दूर करने का मार्ग बताया है। इसलिए यह कैसा है? अद्भुत ग्रंथ है। इसके रस रूप जल से विद्वान लोग नमक के समान लीन हो जाते हैं। किसके? इसमें इतना आत्मिक रस है कि विद्वान इसके जैसे नमक कैसे पानी में घुल जाता है ना, उस प्रकार विद्वान लोग इसे आत्मिक रस में घुल जाते हैं। ऐसा इसको लाक्षणिक भाषा में बताया गया है। यह सम्यक दर्शनादिक गुणों का पिंड है। पिंड मतलब, पिंड किसको कहा? जिसमें बहुत सारे गुण एक समूह रूप में इकट्ठे होते हैं, उसे पिंड कहते हैं ना। तो ऐसे, और उसमें किसी और चीज़ का प्रवेश भी नहीं होता। तो ऐसे ये जो समय सारजी ग्रंथ है ये ऐसे सम्यक दर्शनादिक गुणों का पिंड बताया है। और मुक्ति का सरल उपाय, जिसे मोक्ष प्राप्त करना हो वो सम्यक दर्शन के साथ तो जुड़ेगा ही। वो सम्यक दर्शन का विरोध समय सारजी का विरोध नहीं कर सकता जिसको मोक्ष प्राप्त करना हो, क्योंकि समय सारजी में ही तो मोक्ष के मार्ग की बात कही है। इसकी महिमा का वर्णन करते हुए इंद्र भी लज्जित हो जाते। क्यों? क्योंकि इसकी वचन अगोचर महिमा है ऐसे आत्म स्वभाव की, ऐसे सम्यक दर्शनादिक गुणों की, ऐसे संयम की आराधना करने वाला यह ऐसा ग्रंथ है कि इंद्र लोग भी उसकी स्तुति वंदना करते हैं। जिन्हें इस ग्रंथ की पक्ष रूपी पंख प्राप्त हो तो वे ज्ञान रूपी आकाश में विहार करते हैं। यानी क्या समझना कि पक्ष रूपी यानी पक्ष निश्चय नय और व्यवहार नय जिसे समझ में आ जाता है वह ज्ञान रूपी आकाश में विहार करते हैं, यानी केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं जिनका विहार आकाश गमन से होता है। और जिनको ये पक्ष रूपी पंख प्राप्त नहीं होते वे क्या करते हैं? जगत के जंजाल में फंसता है, क्योंकि उसका संसार छूटता ही नहीं है, वो संसारी ही बना रहता है। जिसको यह जो ग्रंथ है यह कैसा है? स्वर्ण के समान निर्मल है। अपनी आत्म स्वरूप को बताने वाला निर्मल है ना, शुद्ध स्वभाव को बताने वाला है। विष्णु के विराट रूप के समान विस्तृत है। जैसे विष्णु के स्वरूप विस्तृत कहा, ऐसे आत्म स्वरूप की विराटता को बताने वाला यह महान ग्रंथ है। और इस ग्रंथ के स्वाध्याय से, चिंतन मनन से अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है और ज्ञान रूपी कपाट खुल जाते हैं। ऐसा यह अद्भुत महान ग्रंथ है। अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम आज चिंतन करते हैं कि आज का ये जो संदेश है इसमें कौन कौन सी विशेष बातें आई हैं।
नयों के कथन बिना शाद्वत वाणी नहीं बन सकती, ऐसा क्यों? क्यों नयों के कथन के बिना हम कोई बात नहीं कह सकते? क्यों आवश्यक है नयों की भाषा? दिव्य ध्वनि और जिनवाणी में क्या अंतर है? यह अक्षरीय है या निरक्षरीय है? तो किस प्रकार से अक्षरीय है और किस प्रकार से निरक्षरीय, इसका चिंतन करें। ग्रंथ की 11 विशेषताएं बताई हैं। कौन कौन सी विशेषता बताइए, इस पर चिंतन करें। जिसको इस ग्रंथ की पक्ष रूपी पंख प्राप्त होते हैं वे आकाश में विहार करते हैं, इसका क्या अर्थ समझना। फिर इस ग्रंथ की कौन सी ऐसी 3 विशेषताएं बताई हैं जिसमें निर्मल, विस्तृत और कपाट शब्द आए हैं। उन विशेषताओं को याद कीजिए। यदि अभी आपको याद नहीं आ रही है तो फिर से वीडियो को सुने एक बार, ताकि आपको ये सारी विशेषताएं याद हो जाए। क्यों विशेषता याद हो जाए? जब हमें इस ग्रंथ की विशेषताएं याद होगी तो जिन्होंने अभी तक ये ग्रंथ नहीं पढ़ा ना, उन्हें इसको पढ़ने की रुचि जागृत होगी। ऐसे अपनी रुचि को बढ़ाएं और ऐसे अद्भुत ग्रंथ को पढ़कर अपनी आत्मविशुद्धि बढ़ाएं। अपनी मति को व्यवस्थित करते हुए हमें यह निर्णय करना है कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है। इस प्रकार यथार्थ निर्णय के साथ हमें अपना सिद्धांत पक्का करना है, क्योंकि जो सर्वज्ञ देव की वाणी में आया है वही वस्तु का यथार्थ स्वरूप है और वही मैं हूँ, वही मेरा स्वरूप है। इसी स्वरूप को समझकर अनंत सिद्ध हुए हैं, अनंत सिद्ध हो रहे हैं और आगे भी ऐसे ही अनंत सिद्ध होंगे। और मुझे भी अगर अपना सम्यक दर्शन प्रकट करना है, उस सिद्धालय में जाकर विराजमान होना है, तो इसी मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं और अपनी चिंतन धारा को बढ़ाएं, स्वाध्याय करें। जय जिनेंद्र।